हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 22 मई 2024 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 मई को मनाया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 18 मई को क्या किस वजह से मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को आयोजित एक वर्षीय कार्यक्रम है जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के अनुसंधान एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 1 से लेकर के 17 तक मई तक क्या क्या हुआ। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में 16 मई को मनाया गया। और देखिए यहाँ पर 17 मई और 18 मई को क्या क्या मनाया गया। तो 17 मई को दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में 18 मई को मनाया गया। इसी के साथ हम मैं बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी टाइम्स जो कि यहाँ पास है हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो ऑप्शन 4 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि टाइम्स जो कि हमारे पास है हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में लॉरेन जो कि हमारे पास है लॉरेस वेग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश में कौन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर हमारे पास उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं। जो कि हमारे पास सरकार डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। प्रबोत्तो जो कि सुबियातो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ हमारे पास है आदेश जो कि प्लेकोविक को एशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पीटर पेलेग्रिनी के जो कि हमारे पास है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इसी के साथ हमारे पास है अब्देह फतेह अल सीसी मिस्र की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जुटिद जो कि हमारे पास सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने जो कि सर्वाधिक आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया है और छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो हेमंत जो कि यहाँ पास है खत्री को हाल ही में पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो कौन कौन से पद से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंडिया टुडे को एआई एंकर जो कि यहाँ पास है सन्ना को वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। इस नोवाक जो कि यहाँ पास है जोकोविच को लॉनियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जीता। जो कि हमारे पास है केलर की जीरा रजिस्टन को क्रोबिच शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शिक्षक पुरस्कार से। बांग्लादेश की गायिका जो कि हमारे पास है रिजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किस मानवतावादी सम्मान 2021 में रतन टाटा सम्मानित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा योगदान हेतु से पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ हम ये बात कर लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में कौन राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। तो कौन सा राज्य करेगा, तो सिक्किम राज्य करेगा जो कि हाल ही में एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना को जल्द से जल्द एल्गा एस ईयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। तो किसको मिल सकता है, तो भारत को मिल सकता है। इसी के साथ हमारे भारत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो 2023 में वैश्विक
नेट जो कि हमारे पास सेट डाउन में भारत शीर्ष पर रहा। भारतीय वायुसेना में उड़ने वाले जो कि हमारे पास पोर्टेबल अस्पताल भीम का सफल परीक्षण आगरा में किया गया। इसके साथ हमारे पास FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी चीन बना है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इसी के साथ विश्व के तीसरे जो कि सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत और जापान के बीच जो कि हमारे पास से समझौता हुआ है। गूगल ने जो कि हमारे पास है वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। वैश्विक प्रेषक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत बना है। इसी के साथ आइए देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में हमारे पास है एलिस मुनारो का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेखिका थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि हमारे पास है एलिस मुनारो का निधन हो गया, वो एक लेखिका थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनावश जो कि हमारे पास है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है? तो किस देश के? जो कि हमारे पास है ईरान देश के। ईरान देश के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, अर्थात दुर्घटना उसकी हुई है किसकी? ईरान के जो कि हमारे पास है राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किसी मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी करने की शुरू की है, तो अर्थात तैयारी करने की शुरुआत की है। तो इसरो ने हाल ही में जो कि हमसे मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में हमारे पास है हाल ही में डेड लाइन की ग्लोबल जो कि हमारे पास है डीएस्टेट 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण बनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर उच्चतम टैंक जो कि हमारे पास है मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? तो किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख में जो कि हमारे पास है उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं जो कि स्थापित की गई हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में अफ्रीका स्वच्छ पार्क कला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए यह कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेरिस में हुआ है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका स्वच्छ पार्क कला शिखर सम्मेलन जो कि पेरिस में हुआ है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका ने जापान के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। अब देखिए हम अमेरिका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें देख ही लेते हैं। तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फीडिंग्स वैश्विक रैंकिंग के मामले में जो कि हमारे पास है अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास पृष्ठप्रहार उम्रोई अर्थात मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉम के मामले में यूएसए जो कि शीर्ष पर रहा है। अमेरिका ने आर्टेमिस 3 मिसाइल को फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अर्थात अमेरिका में किया गया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसी मिस पिक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? तो किसे पहनाया गया है? अनमोल राय को हाल ही में जो कि हमारे पास है मिस पिक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।